भक्तों, जीवन में उस घड़ी को, उस क्रिया को, उस क्षण को सौभाग्य कहा जाता है जिस घड़ी, जिस पल व्यक्ति भगवत सेवा में तल्लीन होता है। वो घड़ी, वह पल, वह क्रिया पवित्र हो जाती है जो भगवान की सेवा में लगता। और वास्तव में यह पल बेला विर्रा कि इस धरती में आयोजित राम कथा मंदाकिनी प्रवाहित होने की यह जो पावन बेला है, ऐसी सुंदर बेला हम सब के जीवन को भी सुंदर बना दे, यही ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए हम सब का जीवन भक्ति की पवित्र खुशबू से महक उठे। यह सारा गांव, पूरा क्षेत्र, आपका नगर भक्ति की खुशबू से महक उठे, भक्ति में बन जाए, इसी प्रार्थना के साथ आइए भगवान की दिव्य कथा में तन्मय होकर आज की कथा श्रवण करें। भक्तों, आज का समय ऐसा है कि इस कलिकाल में व्यक्ति बड़ा से बड़ा पद प्राप्त कर सकता है, कोई असंभव बात नहीं है। धन वैभव में कुबेर का खजाना भी प्राप्त कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सागर की थाह ला सकता है, भूगर्भ के तत्वों की खोज कर सकता है, कर रहा है, कर चुका है, कर रहा है और भविष्य में भी करेगा। लेकिन अगर कोई संत कह दे कि एक आसन पर बैठकर प्रेम पूर्वक थोड़ा भजन कर लो, थोड़ी कथा सुन लो, भैया थोड़ा राम राम कर लो, तो वह इतना घबरा जाता है, जीव इतना घबरा जाता है कि कहता है कि हे भगवान, हमसे सारा काम करा लो, लेकिन ये भगवान की कथा सुनना, भजन करना, नाम जप करना, ये हमसे नहीं हो सकता। बड़ा मुश्किल काम है। किनके लिए? जिनके ऊपर भगवान की, परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं है, उनके लिए। भक्तों, कहा गया है कि सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी गृह भी होए। पत्नी, पुत्र, बेटा, बेटी, धन, यह तो पापी के घर में भी सुलभ है, उसको भी यह सुख प्राप्त है। लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का समागम प्राप्त होना और हरि की कथा का मिलना जगत में बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ कार्य, ये दोनों ही बड़े दुर्लभ हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, ये दोनों दुर्लभ बात है। भक्तों, भगवान की कृपा से आज हम सबको यह अमृत पीने का मौका मिला, अमृत पान करने का मौका मिला। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देहि एहि मार्ग सोई। श्री हरि की, परमपिता परमात्मा की अतिशय कृपा जिस भाग्यशाली जीव के ऊपर बरसती है, जिस भाग्यशाली जीव के ऊपर प्रभु की अति कृपा बरसती है, वही इस अमृत कथा का पान कर सकता है। यह सबके सौभाग्य के लिए, यह सबके लिए भगवान ये कृपा सबको देते ही नहीं है, सबके वश की बात नहीं है। भक्तों, जैसे आत्मा परमात्मा की सेवा में अगर नहीं लगेगी, कथा नहीं सुनेगी, सत्संग नहीं मिलेगा, ये तृप्त नहीं हो सकती। भूखा पेट जब तक रोटियां पेट में नहीं जाती हैं तो भूखा रहता है। जब तक रोटी, सब्जी, चावल, दाल भरपेट हम खा लेते हैं और एक गिलास ठंडा शीतल जल पीते हैं तो आहा करके डकार लेते, पेट भरा। ऐसे ही आत्मा का भोजन है सत्संग, आत्मा का भोजन है हरि की कथा, आत्मा का भोजन है साधु सेवा, संत सेवा। अगर यह नहीं होगी तो हमारी आत्मा भी भूखी रहेगी, अतृप्त रहेगी, मन बेचैन होगा, मन अशांत होगा, चिड़चिड़ाहट बनी रहेगी। इसीलिए अगर मन की शांति चाहिए,
इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि परम शांति की प्राप्ति हो तो भगवान की कथा तो सुननी पड़ेगी। बंधुओं, भगवान के अमृत कंठ से निःसृत निकली यह दिव्य श्री राम कथा है। भगवान के चरणों से निकली पावन भागीरथी ज्ञान गंगा, गंगा मैया। गंगा मैया प्रयाग, काशी, हरिद्वार में कलकल करती हुई प्रवाहित हो रही हैं और ऐसी गंगा मैया प्रभु के हरि के श्री चरणों से निःसृत है, निकली हैं। लेकिन यह ज्ञान गंगा, यह अमृत कथा तो उस गंगा से भी दुर्लभ है जो प्रभु के श्री मुख से निःसृत है, जो परमात्मा के मुख से निकली गंगा है, ये कथा है। यह तो अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है बंधुओं। आपको पता है ये कथा जहां भी होती है तो मंगल ध्वनि होते ही कौतूहल होने लगता है। मंगल ध्वनि होते ही कौतूहल होने लगता है। देवी देवता सब दौड़ दौड़ कर आकर इस कथा मंडप में विराज जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज जो इस कथा के सबसे रसिक श्रोता हैं, वे आकर विराजमान हो जाते हैं। बंधुओं भक्तों, कहां तक कहें, ऋषि मुनि तपस्वी यति सब इस कथा को सुनने के लिए दौड़ते हैं, सब परिवार दौड़ते हैं और जितने भी इस धरती के दुनिया के तीर्थ हैं, सारे तीर्थ कथा मंडप में आकर कथा श्रवण करते हैं। इस कथा मंडप में सारे तीर्थ विराजते हैं। कहा गया है तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च, गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र। जहां पर कथा रूपी अमृत बरसने लगता है वहीं सारे तीर्थ आकर विराजमान हो जाते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये सारी नदियां आकर के इसी कथा मंडप में प्रवाहित हो रही हैं। भक्तों, आखिर इस कथा की क्या विशेषता है कि कथा कहने वाला नहीं थक रहा है, वक्ता नहीं थक रहा है, कथा सुनने वाले श्रोता नहीं थक रहे हैं, आप सब बैठकर कथा सुन रहे हैं। पूरे विश्व में कथा हो रही है, हर जगह श्रोता विद्यमान है, कहीं भी श्रोता की कमी नहीं है। गांव-गांव में, शहर-शहर में कथा हो रही है, श्रोताओं की कमी नहीं है, श्रोता नहीं थक रहे हैं, वक्ता कथा सुनाने से नहीं थक रहे हैं और हमारे अजीत भैया जैसे यजमान हैं जो कथा कराने से नहीं थकते। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे भैया के लिए आप लोग इनका स्वागत करें। और संपूर्ण ग्रामीण वासियों को मैं साधुवाद प्रदान करती हूं जिन्होंने इतना हृदय विशाल करके एकजुट होकर एकता का परिचय देकर एक छोटे से गांव में, आबादी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जनसंख्या कम है, और छोटे से गांव में आपने संकल्प किया इतने विशाल यज्ञ का, राम कथा का। बहुत अधिक साधन होने पर यह व्यवस्था कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अल्प साधन में भी इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना बड़ा आयोजन, इतना दिव्य आयोजन, यज्ञ भी हो रहा है, भोलेनाथ भी विराज रहे हैं, यहाँ दिव्य राम कथा की गंगा भी प्रवाहित हो रही है। तो आप सभी ग्रामीण वासियों के ये विशाल हृदय, श्रद्धा और भक्ति का परिचायक है कि आपके हृदय में कहीं न कहीं भक्ति महारानी बसती हैं, आपके हृदय में राघवेंद्र सरकार बसते हैं, तभी आप इतनी पावन दिव्य कथा का आयोजन करा रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। आप सब भाग्यशाली हैं, आप सबका मंगल हो, यही प्रार्थना है ठाकुर जी के चरणों में। तो भक्तों, इस कथा की क्या विशेषता है कि वक्ता कथा सुनाने से नहीं थक रहे हैं, श्रोता कथा सुनने से नहीं थक रहे हैं, यजमान कथा कराने से नहीं थक रहे हैं और आगे भी नहीं थकेंगे। यही इस कथा की विशेषता है। मोक्ष पर्यंतम पीबत, भागवत में तो कहा गया है सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद्भागवते
श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हर्षितं समाश्रयेत्, हर्षितं समाश्रयेत्। सदा सेव्या सदा सेव्या, इस हरि कथा का कब तक सेवन करें? तो कहा कि सदा सेवन करना चाहिए, मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। हमारे 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों में जो अंतिम और सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है मोक्ष, वो जीव को जब तक ना प्राप्त हो जाए तब तक कथा सुननी चाहिए, तब तक कथा सुननी चाहिए। ये कथा वैकुंठ में नहीं मिलती, यह कथा कैलाश में सुलभ नहीं है, यह कथा सत्यलोक में सुलभ नहीं है, सिर्फ इस धरती वसुंधरा में, भारतवर्ष में, और वर्तमान में इस समय तो ग्राम वेला विर्रा में सुलभ है। यह कथा तो इस ग्राम में सुलभ है, यह कथा देवी देवताओं के लोक में नहीं प्राप्त हो सकती। आप भाग्यशाली हैं जो आपको कथा सुलभ हो रही है। भक्तों, आइए कथा में प्रवेश करें। भक्तों, बंधुओं, भगवान की कथा किसने नहीं सुनी? शंकर जी ने पार्वती जी को ये कथा सुनाई है। शंकर जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई और काकभुशुंडी जी ने किसको सुनाई? पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाई। और जो श्रोता बने वो सुनने गए। ध्यान देना, आजकल तो ऐसा हो गया है कि वक्ता आके बैठे तो श्रोता धीरे धीरे घरों से निकलते हैं। लेकिन हमें सीखना चाहिए बाबा भोलेनाथ से कि इस राम कथा को सुनने के लिए भोलेनाथ कहां गए। हमारे भोलेनाथ बाबा दक्षिण भारत में, सुदूर दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि के आश्रम में गए राम कथा का पान करने के लिए। और हम अपने घरों से निकल जाएं, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम बहाना करते हैं कि घर का काम है, चूल्हा जलाना है, रोटियां बनानी है, बर्तन भी धोने हैं, झाड़ू भी लगाना है, कपड़े भी धोने हैं। तो ये सारे तो हैं ही, लेकिन ये मन का भ्रम और बहाना ज्यादा है। ये सब बाद में भी हो सकता है। 3 घंटे ही कथा में बैठना होता है, उस समय भी हमारे पास बहाना सोचता है। हमारे भोलेनाथ कथा सुनने के लिए सारा काम छोड़कर जाते हैं, सारा काम छोड़ देते हैं, ध्यान भी हटा लेते हैं, समाधि छोड़ देते हैं, लेकिन कथा सुनते हैं। और पक्षीराज गरुड़ कहां तो भगवान की विभूति, वे भी कथा सुनने के लिए कहां जाते हैं? नीलांचल पर्वत पर जाते हैं, जहां अधम पक्षी योनि में, पशु योनि में पड़े हुए काकभुशुंडी जी कथा सुना रहे हैं। ऐसे काकभुशुंडी जी के चरणों में जाकर गरुड़ जी जाके सिर झुकाते, बार बार सिर झुकाते, कथा सुनाइए, मुझे कथा सुननी है, कथा सुनाइए। ऐसी पावन कथा आपको सुनने के लिए ना दक्षिण भारत में जाना पड़ रहा है, ना नीलांचल पर्वत पर। आपके तो क्षेत्र में, गांव में ही ये ज्ञान गंगा राम कथा आपको श्रवण करने को मिल रही है। तो बंधुओं, आज से 9 दिन तक हम लोग नवान्न पारायण जो राम कथा का हो रहा है, आप सभी से निवेदन है कि इस अमृत को पीने से ना चूकें। नित्य समय से आकर के कथा का रसपान करें। और टीवी के माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से भी जो लोग हमें सुन रहे हैं, आप सभी को हम साधुवाद देते हैं कि आप कृपा पूर्वक हमें श्रवण कर रहे हैं। और ऐसी कृपा आप बनाए रखें, 9 दिन तक दिव्य इस राम कथा को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। आप सभी को बहुत बहुत मैं प्रणाम करती हूँ। आइए आज की कथा को प्रारंभ करें। श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक गोस्वामी तुलसीदास बाबा कथा प्रारंभ करते हैं। वे कहते हैं, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम
रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे वाणी विनायकौ। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने राम कथा प्रारंभ की तो वह वर्ण को चुना, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम। प्रायः ग्रंथों का प्रारंभ, उपनिषदों का प्रारंभ वह वर्ण से शुभ माना जाता है, इसीलिए बाबा ने वह वर्ण चुना, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम। सभी रसों की उत्पत्ति करने वाली, सभी छंदों की उत्पत्ति करने वाली ऐसी देवी सरस्वती का नाम पहले लिया। विनायक से पूर्व सरस्वती माता को हाथ जोड़कर भावपूर्वक श्रद्धा से प्रणाम किया है तुलसी बाबा ने। तो किसी श्रद्धालु ने पूछा कि सभी मंगलों को करने वाले तो गणपति विनायक हैं, है ना? सभी विघ्नों का हरण करने वाले विघ्न हरता और मंगल करने वाले मंगल करता श्री सिद्धि विनायक गणपति लंबोदर विनायक हैं। तो तुलसीदास बाबा ने आखिर पहले सरस्वती माता की वंदना क्यों की? वो इसलिए बंधो क्योंकि तुलसीदास बाबा कहते हैं कि जब तक सरस्वती माता की कृपा नहीं होती है तब तक हमारी वाक पटुता सिद्ध नहीं होती है, वाणी सिद्ध नहीं होती है। व्यक्ति मीठा बोल नहीं सकता, मीठी वाणी का प्रयोग कर नहीं सकता, भगवान की कथा बोल नहीं सकता जब तक सरस्वती की कृपा ना हो। तो ये बुद्धि किसने प्रदान किया कि प्रथम पूज्य गणपति महाराज है? सरस्वती माता ने ये बुद्धि दी कि प्रथम पूजा करो तो लंबोदर विनायक की करो। तो जिसकी कृपा से यह हमें सद्बुद्धि प्राप्त हुई है कि गणपति जी प्रथम पूज्य हैं, ऐसी मां शारदा सरस्वती माता को आइए सभी हाथ जोड़कर प्रणाम करें। बोलो शारदा मैया की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो। सरस्वती माता को प्रणाम करने के बाद विघ्नहर्ता गणपति महाराज को प्रणाम किया है। सिद्धि विनायक भगवान की श्री गणपति महाराज को वंदन किया। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सेवा पूजा ये सब तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन देखिए आपसे हम जो कहना चाहते हैं, ये जो देवी देवताओं के चित्र हैं, उस समय क्या कोई फोटोग्राफर रहा होगा कि भगवान के चार हाथों में क्या विराजमान है, भगवान कैसे दिखते हैं? ये छवि कोई फोटोग्राफर तो था नहीं जो उसने फोटो खींच के रखा था और आज हम उसी फोटो की पूजा करते हैं। जो मुझे समझ में आती है बात कि कोई भी देवी देवता, जैसे महादेव हुए शंकर भगवान, तो शंकर भगवान संहार के देवता हैं। तो संहार के देवता का चित्र कैसा होना चाहिए? संहार के देवता कैसे होने चाहिए? उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए? यह भाव कवियों के, रसिकों के, भक्तों के हृदय से जब उद्गार निकलता है तो वही चित्रकार चित्र के माध्यम से उसे चित्रित कर देते हैं कि देखो अमुक देवता ऐसे लगते हैं। अब जैसे हमारे श्री गणपति गजानन हैं, कैसे दिखते हैं? थोड़ा दर्शन करें थोड़ी देर मेरे साथ। सिद्धि विनायक गणपति महाराज के जो कान हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, है ना? हाथी की तरह बड़े बड़े कान। क्या आवश्यकता थी कि बड़े बड़े कान ऐसे गणपति महाराज के, गणेश जी के? तो कहा कि घर का, परिवार का जो अध्यक्ष हो, ये मंगल करता है ना, सभी देवताओं के प्रथम पूज्य हैं, मुखिया हैं। तो घर का मुखिया कैसा होना चाहिए? गणपति की तरह। किसी पार्टी का मुखिया कैसा होना चाहिए? गणपति की तरह। पूरे गांव का मुखिया कैसा होना चाहिए? तो गणेश जी की तरह। अब ऐसी क्या खासियत है गणेश जी में, क्या विशेषता है? तो कहा कि जो सबकी बात को सुनने की क्षमता रखता हो वह गणेश है।
क्योंकि समाज है, समाज में जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। जो सबकी बात को सुन सके, जिसकी इतनी क्षमता है कि उस बात को सुन सके, वही मुखिया हो सकता है। घर परिवार में भी बहुत बातें होती, सुनना पड़ता है, सबको सुनना पड़ता है। जो सुन सके वह मुखिया है, वह गणेश, उसे गणेश जैसा होना चाहिए। और गणेश जी ऐसे ही है। जो अच्छी बात है, जो भगवती विषय है, उसे रख लेना चाहिए, और जो अनर्गल है उसका त्याग कर देना चाहिए। जो काम की चीज है उसे रख लो, और जो काम की नहीं है उसका त्याग कर दो। अच्छा, गणपति जी की जो आंखें हैं वो छोटी छोटी, देखा होगा आपने, दर्शन किया होगा, छोटे छोटे नेत्र रहते हैं गजानन के। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जो परिवार का मुखिया हो, जो किसी समिति का मुखिया हो, जो अध्यक्ष हो, उसकी दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म होनी चाहिए। उसे बहुत सूक्ष्मता से, गहराई से चीजों का अन्वेषण करना आना चाहिए, उसे समीक्षा करनी आनी चाहिए। गणपति के जो नाक है वो बहुत लंबी, जो सूंघने में तेज हो, कहां अच्छा है, कहां बुरा है, कहां ठीक है, कहां नैतिकता है, कहां अनैतिकता है, जो पहचान सके, कहां शुभ कार्य हो रहा है, कहां अशुभ कार्य हो रहा है, कहां मदिरा पी जा रही है, मदिरा पान हो रहा है, वहां नहीं जाना, सूंघ लिया, गंदगी है, मुख से दुर्गंध आ रही है, हट गए। मुखिया ऐसा होना चाहिए जो सावधान हो जाए। और जहां सुंदर गंगा का पान करके, रसपान करके अमृत कथा सुनाई जा रही हो, सत्संग हो रहा हो, तो ऐसे मुखिया को सत्संग की खुशबू भी जिसे सूंघना आता हो, वह मुखिया है, वह गणेश है। बंधुओं, गणपति जी का जो पेट है वो बहुत बड़ा है। जो हर किसी की कही हुई बात को पचा सके वही गणपति बन सकता है, वही गणपति के समान हो सकता है। 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में एक भुजा में आपने देखा होगा वेद शास्त्र लिए रहते हैं गणेश जी। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि सारा ज्ञान जितना हमारे भीतर है ये हमारी खोपड़ी में भरा है, हमारी बुद्धि में भरा है। हम उपदेश खूब करते हैं, दूसरों को बड़ा ज्ञान बघारते हैं, खूब सुनाते हैं, ऐसे करो, ये ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये सुनो, ये ना सुनो, ये गलत है, ये सही, खूब सुनाते हैं। ज्ञान हमारी खोपड़ी में नहीं, ज्ञान हमारी क्रिया में होना चाहिए, हमारे आचरण में होना चाहिए। ज्ञान हमारे हाथों में होना चाहिए, हाथों के माध्यम से कर्म होना चाहिए, ज्ञान युक्त कर्म होना चाहिए, अधर्म नहीं होना चाहिए, धर्म युक्त कर्म होना चाहिए, शास्त्रोक्त कर्म होना चाहिए। हमारा आचरण श्री गणपति महाराज की तरह होना चाहिए। वे हाथ में वेद शास्त्र लेकर खड़े हैं, दर्शन दे रहे हैं और यही शिक्षा दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं कि देखो, दिमाग में, खोपड़ी में, बुद्धि में चाहे जितना भी ज्ञान भर लो, अगर जीवन में नहीं लगाया तो खोपड़ी में भरा हुआ ज्ञान कल्याण करने वाला नहीं है। कल्याण कौन करेगा? जो हाथों से क्रिया होगी, जो शुभ आचरण किया जाएगा हाथों के माध्यम से। एक हाथ में रस्सियों का फंदा, इससे सीख मिलती है जीवन में मर्यादा जरूरी है। याद रखना, बिना मर्यादा के अगर ऐसे ही घूमोगे तो कभी जेल में पड़ोगे, कभी कहीं फंसोगे, कभी कानून के शिकंजे में, कभी पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। जो धर्म की मर्यादा है, जो कवियों की मर्यादा है, जो संतों की मर्यादा है, भक्तों की मर्यादा, उसी में रहिए। अगर मनमानीपना करेंगे, भगवान गणपति जी रस्सियों का फंदा दिखाकर यही तो सिखा रहे हैं कि देखो, एक बंधन जरूरी है, एक सीमा रेखा आवश्यक है, उसी के अंदर रहिए, मनमानी मत कीजिए। घर में घर जैसे रहिए, परिवार में परिवार के साथ जैसे रहना चाहिए, मर्यादा में रहिए। समाज में समाज के साथ उनके अनुसार व्यवहार कीजिए। ये गणपति जी सीख देते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। भक्तों, आगे
शंकर जी और पार्वती माता की वंदना की है, क्योंकि ये श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शंकर बाबा देखो सदगुरु हैं, श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक माता पार्वती और भोलेनाथ का वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने भक्तों सीता माता को, जगदम्बा को प्रणाम किया है, शक्ति को प्रणाम किया, बाद में राम जी को प्रणाम किया। और होना भी चाहिए भाई, जननी प्रथम है, प्रथम पूज्य है, जननी की पूजा तो प्रथम ही होनी चाहिए। सीता जी को प्रणाम किया है, जगत जननी है, वो जगन माता है। और इसी जगत जननी शक्ति का बल पाकर ही राम जी